यानी ब्रह्मचर्य को याद करो, भक्ति को याद करो, सेवा परोपकार को याद करो, साहस और वीरता अपने अंदर पैदा करो। आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, इस बात को समझना, बुद्धि और शुद्धि, शुद्धि किसे कहते हैं? शुद्धि मतलब मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये जो पैदा होते ना, ये सब मैल धुल गया है तो समझ लो शुद्धि है। और बाहर जो पवित्रता है, शरीर भी शुद्ध, कपड़े शुद्ध, घर भी शुद्ध, खान पान शुद्ध, आहार विहार शुद्ध, गाड़ी भी साफ सुथरी शुद्ध, साड़ी भी शुद्ध साफ सुथरी। ये शुद्धि और बुद्धि जहां होती है वहां पर रिद्धि और समृद्धि और सिद्धि और वृद्धि ये सब का आगमन हो जाता है। इसलिए शुद्धि और बुद्धि बढ़ाइए। आपकी शुद्धि भी बढ़ना चाहिए। इसलिए अपनी साड़ी में कभी नाक मत पोंछना, अशुद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? अब तक जो पोंछा सो पोंछा, अब नहीं पोंछना। पुरुषों से भी बता दो, अब नाक छिनक करके अपने पैंट में पीछे मत चिपकाना, बंद करो, अशुद्धि हो जाएगी। इधर उधर थूकना नहीं, अशुद्धि होगी। ठीक से स्नान करना, ऐसा नहीं पीठ भीगी ही नहीं, ठीक से नहाना, कपड़े ठीक से धोना, घर को भी ठीक से साफ रखना, झाड़ू बुहारू पोछा लगाकर, शुद्धि। सवेरे जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय सबके द्वार पर दो चीजें आती हैं, आपके घर से निकलती है, लक्ष्मी जी और दरिद्र नारायण। दोनों, आगे आगे लक्ष्मी जी रहती हैं और पीछे पीछे दरिद्र नारायण रहते हैं। तो जिसके घर में गंदगी रहती है और जिस घर के लोग 8-9 बजे तक सोते रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, वो चली जाती है। और जहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है वहाँ दरिद्र नारायण रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं मेरे लिए स्थान ये लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया है, आप रहो यहाँ। इसलिए सूर्य निकले तो झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, और दिन में 2-3 बार और लगा दो, साफ सफाई। और बच्चों को भी साफ सुथरा रखो। और सवेरे सवेरे प्रवचन चालू कर दो अपने घर में, छोटे छोटे साउंड खरीद लो, उसमें पूरा परिवार प्रवचन सुनते रहो। आधा घंटा 1 घंटे झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। किचन में नाश्ता बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। चाय बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। बर्तन धोते रहो, प्रवचन सुनते रहो। एक माता जी बता रही थी कि मैं मोबाइल चला करके जेब में रख लेती हूँ और काम करती रहती हूँ, प्रवचन सुनती रहती हूँ। एक मेरे साथ में साधु है, वो बता रहा था, मैं जब घर पर था तो पगड़ी बांध करके इसके अंदर मोबाइल रख लेता था, खोपड़ी में, और आपका प्रवचन चालू कर देता था और सुनता रहता था।
ये प्रवचन तुम्हें धनवान भी बनाएगा, सुखी बनाएगा, घर में शांति लाएगा, उन्नति करेगा, मकान भी बनाएगा तुम्हारा प्रवचन, गाड़ी भी द्वार पर लाएगा प्रवचन, आपस में प्रेम बढ़ाएगा प्रवचन, सारी खुराफात फालतू बात खत्म कर देगा प्रवचन, तुम्हारी बुराइयों के कचड़े को निकाल कर फेंक देगा प्रवचन, और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी प्रदान करेगा प्रवचन, तुम्हें राम और कृष्ण की डिग्री दिलाएगा प्रवचन। इस प्रवचन को सुनो आप। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। सब कार्यकर्ता बच्चों को बिठा दो, कोई बच्चे खड़े ना करें, एक राउंड मार दो, बच्चों को बिठा दो, हलचल न करें। है जिंदगी में सत्संग भी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग भी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, करना को संग किसी को कल्याण कर नहीं, करना को संग किसी को कल्याण की नहीं, डस लेती बन के काल ये, डस लेती बन के काल ये, कुसंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी। बहुत सुंदर। सत्संग भी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग भी कभी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयन गए दीवा सो चली जाए। बड़ी मार्मिक पंक्ति है, कबीर साहब के बीजक ग्रंथ से शब्द है। साहब कहते हैं कि भंवरे उड़ गए, और जहाँ भंवरे बैठे थे वहाँ बगुले आकर बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए, सफ़ेद बाल आकर बैठ गए, अर्थात बचपन बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। बचपन खेल कूद की बहारों में बीतता है, जवानी जोश खरोश भोग विलास में बीतता है, बुढ़ापा चिंता पश्चाताप और टेंशन में बीतता है। याद रखना, महात्मा विदुर ने जीवन के लिए कहा है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं
कि हे विदुर, जीवन में क्या करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत्, दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रि सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्। इन श्लोकों का क्या अर्थ है? विदुर कहते हैं, राजन, बुद्धिमान व्यक्ति दिन भर में वह काम करता है जिससे कि रात को सुख से सो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति 8 महीने, सर्दी और गर्मी के 8 महीनों में वह सब कार्य पूर्ण कर लेता है जिससे कि वर्षा के 4 महीने छत के नीचे अपने घर में विश्राम करता है। जब वर्षा होती है तो उसकी छत टपकती नहीं है। कितने लोग 8 महीने तो घूमते रहेंगे इधर उधर, जब वर्षा के 4 महीने शुरू होंगे तो रात में खाट खींचते रहते हैं, इधर खींच के ले जाते हैं, जब उधर टपकने लगता तो उधर खींच के ले जाते हैं, रात भर खाट खींचते हैं। कितने पति पत्नी तो बैठे रहते हैं रात में, क्या करें, टपक रहा। दोनों एक ही मॉडल हैं, बुद्धि नहीं है, शुद्धि नहीं है। जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कमी नहीं रहती है। इसलिए मन को भी शुद्ध करो। विदुर जी कहते हैं, बचपन में वह काम करो जिससे जवानी में आनंद से जी सको। बचपन में शिक्षा प्राप्त करो, संस्कार प्राप्त करो, प्रवचन सुन करके सद्गुण सदाचार प्राप्त करो तो जवानी सुखद हो जाएगी। और जवानी में कड़ी मेहनत करके धन कमाकर प्राप्त करो जिससे बुढ़ापा भी निश्चिंत हो जाएगा। बुढ़ापा निश्चिंत हो जाएगा। जवानी में धर्म कमाओ।